तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव जानेंगे। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव जानने के लिए आपको लिमिट्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो लिमिट्स का क्लास ये नहीं है, इसीलिए लिमिट्स को यूज करेंगे ये जानते हुए कि ये सब चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं। ये बात सही है कि डेरिवेटिव पढ़ने के लिए हम लोग लिमिट्स को जरूर यूज करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स का फाउंडेशन लिमिट्स का ऊपर ही डिपेंड करता है। अब आप देखिए, मैं कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करूंगा, उसको ऐसा लिखूंगा एफ डैश एक्स, और क्या लिख सकता हूं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहां जो डेरिवेटिव ऐसा लिखा गया या ऐसे लिखा गया, इसका वैल्यू हमको लिमिटिंग केसेस में आता है। वो क्या होता है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। अब लिमिट्स तो सारे फंक्शंस का एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसका लिमिट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसको जानने के लिए आपको ये सब लिमिट्स पहले से जानना पड़ेगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ऐसा है। इसको एज्यूम कर लीजिए आप कि ये सब लिमिट ऐसा ही है, इसका वैल्यू कैसे इसको यूज करेंगे। डेफिनेशन ये वाला हुआ डेरिवेटिव का, उसका लिमिटिंग केस में ऐसा लिखा गया। उसके बाद हम इसको और 2-3 तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम डेफिनेशन, या क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम डेफिनेशन। या इसके और भी 2-3 नाम है, और एक नाम है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। और भी एक नाम है डिफरेंशिएशन इन एबी इनिशियो। अब ये तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसमें हम लिमिट्स को यूज करेंगे ये तीनों में। सोच लीजिए, आप एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं, तो y को अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे इस तरफ, x का ऊपर वो इंक्रीमेंट उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, y प्लस डेल्टा y, सोच लेते हैं डेल्टा y का एक इंक्रीमेंट है। वहीं पर यहाँ पर f ऑफ x बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं। अब 2 से अगर 1 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो आपको मिलेगा, यू कैन राइट हियर, बाई सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो आपको मिलेगा डेल्टा y कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में रहेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब दोनों तरफ अगर डेल्टा x डिवाइड किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इस तरफ भी f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाई डेल्टा x। याद रखिएगा, डेल्टा y का इंक्रीमेंट है, डेल्टा x का इंक्रीमेंट है। अब ये दोनों को लिमिटिंग केस में अगर जोड़ा जाए, जैसे कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 किया जाए, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये बन जाता है। इस तरफ भी वही सेम लिमिट लोगे आप, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाई डेल्टा x। आप देखिए, जो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x, ये बन जाता है dy बाई dx, और ये वाला बनता है f डैश x।
अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। पहले ही मैं उसी डेफिनेशन को एफ डैश एक्स को लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच लिया हूं। सोच लीजिए एच का प्लेस में आप डेल्टा एक्स ले रहे हो। अगर डेल्टा एक्स ले रहे हो तो ए वाला एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स था वो एच हो जाएगा। अब हम इस डेफिनेशन को लेके चले या इस डेफिनेशन को लेके चले, दोनों में ही लिमिट का यूज होगा। अब ये आइडिया अगर मैं कोई एक फंक्शन का ऊपर अप्लाई करना चाहूँगा तो वो कैसे होगा ना, ये डेफिनेशन के साथ हम वो फंक्शन को वैल्यू लिखेंगे। वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी तुरंत ये डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। सोच लीजिए अब देखिए एग्जाम्पल 1 में हम लोग ले रहे हैं एफ एक्स का वैल्यू ए टू द पावर एक्स और उसमें जानने के लिए चाहते हैं फाइंड एफ डैश एक्स, उसका डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट मैं ए डेफिनेशन लगाऊंगा। एफ डैश एक्स जानने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप निकालिए। एफ ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जहां पर एक्स था वहीं पर आपको एक्स प्लस एच लिखनी है। Why? Because x place here is in the power of a। जब in place of x आप कुछ इंक्रीमेंट ले रहे हैं x के साथ, वही इंक्रीमेंट आपको x का ऊपर देना पड़ेगा। अब इसको f डैश x आपको चाहिए। f डैश x होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइन एट डेफिनेशन के ऊपर अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पर लिखूंगा a टू दी पावर x प्लस एच माइनस a टू दी पावर x बाई h। यही फॉर्मूला को यहाँ पर लिखा गया। अब f ऑफ x प्लस एच आप निकाल चुके हो, वो वाला डाले हो। ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा ना, a का बेस सेम है तो मैं a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर h माइनस a टू दी पावर x बाई h करूँगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो वही रहेगा। a टू दी पावर x अगर आप कॉमन लिए तो यहाँ पर रहेगा a टू दी पावर h माइनस 1 बाई h। अब a टू दी पावर x को जब h लिमिट टेंड्स टू जीरो कर रहा है, इसका कुछ काम नहीं a टू दी पावर x को बाहर चला जाएगा, तो a हो जाएगा a टू दी पावर x लिमिट h टेंड्स टू जीरो a टू दी पावर h माइनस 1 बाई h। अब देखिए ये पूरी लिमिट है। लिमिट अगर आप ए वाला डेफिनेशन नहीं देखेंगे, ए वाला सब फॉर्मूला सब याद नहीं रखेंगे तो इसका वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला दिया गया है ना, नंबर 4 का फॉर्मूला दिया गया है। सर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज ln a। यहाँ पर x है, यहाँ पर h है, सेम थिंग पूरी सेम है। तो इसका आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ x था, इसका आंसर भी इंडिपेंडेंट ऑफ h होगा। और यहाँ पर आप खाली लिखोगे a टू द पावर x ln a, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ f डैश x। आप a वाला बोल सकते हो a टू द पावर x ln a। यही जो चीज एक पहला फंक्शन आप यूज किए, नंबर 4 वाला फॉर्मूला यूज किए। अब देखिए इसमें सारे फंक्शंस को एक एक करके मैं लूंगा और एक एक डेफिनेशन यहाँ से यूज करूंगा। वो पहला एग्जांपल ए वाला है। अभी सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन। इसका पहले वाला क्या था, ए टू दी पावर एक्स था। अब ए टू दी पावर एक्स में क्या वेराइटी है इससे ना, उसमें बेस कांस्टेंट था, पावर वेरिएबल था। अब यहाँ पर क्या है ना, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। लेट अस सी इसमें हम लोग यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स इतना अगर है, ये फॉर्मूला हमको डेरिवेटिव में यूज करना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा ना, जहाँ पर एक्स है वहीं पर एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो अब आप इसको एक्स प्लस एच टू दी पावर एन बोल सकते हैं। अब ये जो एफ ऑफ एक्स का एच का वैल्यू इतना आया, फिर आप एफ डैश एक्स लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यही फॉर्मूला में
एक्स प्लस एच टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n बाई एच करोगे। एग्जैक्टली पूरा फॉर्मूला का हिसाब से उसको पुट कर दिया गया। अब यहां से हम ए वाला कैसे यूज करेंगे, कौन सा लिमिट यूज करेंगे वो आप देखिए। यहां मैं पुट कर रहा हूं x प्लस एच को t। अगर x प्लस एच टी हो गया, लिमिट तो आर h टेंड्स टू 0 नहीं रहेगा। क्या रहेगा ना, व्हेन h टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू a हो जाएगा। यहां पर डालिए t टेंड्स टू x हो जाएगा। यहां पर डालिए h का वैल्यू 0, तो t इक्वल टू x आ रहा है। वही f डैश x आप यहां पर लिखो और यहां पर लिमिट t टेंड्स टू x लिखो, क्योंकि आप वेरीफाई कर चुके हो ये जो h जब 0 टेंड्स करेगा t x टेंड्स करेगा। तो अभी ये वाला क्या हो गया, t टू द पावर n माइनस x टू द पावर n बाई t माइनस x। अब आप बताइए यहां ये वाला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में यहां से आया है ना, 3 नंबर फॉर्मूला आया है। देखिए 3 नंबर फॉर्मूला आया है। अब लिमिट t टेंड्स टू x a हो जाएगा। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला में आंसर क्या था, यहां x का प्लेस में t है और a का प्लेस में x है। तो अभी इसका आंसर था n a टू द पावर n माइनस 1। इसका आंसर क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। उसको हम यहां पर लिखेंगे n x टू द पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा f डैश x, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो आप ये लिखिए या ए लिखिए, दोनों में से कोई भी लिखिए आप, दोनों का वैल्यू एफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखिए या एफ डैश एक्स, इतना ही आएगा। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव फ्रॉम डेफिनेशन। ये सब चीज मैं नहीं लिखा हूं, क्योंकि मैं पहले से ही आपको बता दिया हूं, जब लिमिट आप यूज कर रहे हो डिफरेंशिएशन में तो उसको बोला जाता है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव वहीं से शुरू होता है। अब ये 2 एग्जाम्पल मैं दिया हूं, अभी 3rd नंबर एग्जाम्पल। ओके, सो नाउ अभी मैं कुछ देर पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन फ्रॉम डेफिनेशन जब बोला था, ए वाला डेफिनेशन भी आपको वहां पर दिया गया था। अब ए डेफिनेशन को हम यूज करेंगे एफ डैश एक्स की जगह में। कैसे यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल लिखिए, इफ y इक्वल टू साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अब अगर ऐसा आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है y के लिए, तो आप ए वाला डेफिनेशन यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें यूज करने के लिए आपको एफ एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ए प्रॉब्लम को आप स्टार्ट करेंगे तो इफ y इक्वल टू साइन एक्स है, आंसर में आप पहले ये वाला लिख लीजिए, फिर y प्लस गिवन जो है उसको लिखिए, गिवन y इक्वल टू साइन एक्स, आप इसको 1 ले लीजिए, देन y प्लस डेल्टा y, इसमें एक इंक्रीमेंट लिया गया और वही इंक्रीमेंट आपको राइट साइड में x प्लस डेल्टा x के रूप में नजर आएगा। अब 1 को 2 से माइनस करने से, वो तो आप जानते हो, बाई सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, आपको यहां से वाला माइनस करोगे तो डेल्टा y मिलेगा। डेल्टा y हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x। अगर लेफ्ट साइड में आप माइनस करके डेल्टा y मिला, राइट साइड में भी माइनस करने से आपको ऐसा मिलेगा, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब दोनों तरफ आप डेल्टा x डिवाइड कर दो, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और राइट साइड में भी साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बाई डेल्टा x। अगर दोनों तरफ में डेल्टा x डिवाइड करने के बाद आप लिमिट ले लोगे, यहां पर लोगे लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0, और इधर भी आप लिमिट ले लोगे, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो लेफ्ट साइड बन जाता है dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद कीजिए, वो क्या था ना, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बाई डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी ट्रिगोनोमेट्री से आता है। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अगर याद नहीं है आप उसको एक बार देखना पड़ेगा। अब 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या बन जाएगा ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा cos x x 2x बाई 2 x हो जाएगा, डेल्टा x बाई 2 ये एक हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा साइन डेल्टा x बाई 2, और ये जो डेल्टा x है a2 उसका नीचे में आ जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई 2। अब देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो cos x प्लस डेल्टा x बाई 2, ये दो फंक्शंस है, लिमिट इसका भी होगा लिमिट इसका भी होगा। नाउ माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 2 था आप डेल्टा x बाई 2 करके साइन का नीचे में काहे रखे हो, बिकॉज आई नो साइन 0 इज 0 और नीचे में ये वाला 0 करना है, तो दोनों 0 को अवॉइड करने के लिए मैं एक टाइप का फंक्शन क्रिएट करूंगा। यहाँ डेल्टा x बाई 2 है तो नीचे में भी डेल्टा x बाई 2 करना पड़ेगा। तो डेल्टा x बाई 2 कैसे करेंगे ना, ये ऊपर में 2 था उसको नीचे में ला दिए, ये वाला हो गया। अब लेफ्ट उसमें इसमें अगर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डालेंगे cos x हो जाएगा, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बट दिस थिंग, इसको अगर हम इसमें से कोई एक फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तो ये नहीं होगा। तो ये क्या बनता है ना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 ये आ जाता है, और ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2। अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट आप यहाँ पर मौजूद है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ax बाई ax क्या होता था 1, उसको हम नंबर 1 का फॉर्मूला यहाँ पर ये जगह में यूज कर देंगे, ये वाला 1 हो जाएगा, और यहाँ पर cos x प्लस 0 हो जाएगा cos x, तो cos x इंटू 1 आंसर आएगा आपको cos x। तो sin x का डेरिवेटिव cos x ये लिमिट का थ्रू से ही आपको जानने को मिला है। तो लिमिट इसीलिए ये जो 10 ठो लिमिट मैं आपको दिया हूं, वो 10 ठो लिमिट आपको याद रखने पड़ेंगे टू ओवरकम फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव में 3 एग्जाम्पल मैं किया हूं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं। अब ये वाला पहला वाला 3rd नंबर एग्जाम्पल गया, 4th नंबर एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं आप देखिए। नाउ y इक्वल टू e टू द पावर 5x है, वहां पर आपको dy बाई dx कैसे निकाल पाएंगे। अगेन e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, बट e टू द पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, लेट अस सी। तो गिवन y इक्वल टू e टू द पावर 5x है, जब आप y में कुछ इंक्रीमेंट डालोगे y प्लस डेल्टा y, तो ये बन जाएगा e टू द पावर 5x प्लस डेल्टा x। अब ए वाला इक्वेशन 1 ए वाला इक्वेशन 2 वही बाई सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 आपको मिलेगा, बाई सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 आपको मिलेगा डेल्टा y इक्वल टू e टू द पावर 5x प्लस 5 डेल्टा x। मैं क्या किया, ये 5 ऐसा लिखना था लेकिन मैं उसको मल्टीप्लाई करके लिखा हूं, माइनस e टू द पावर 5x। अब जब यहाँ पर डेल्टा y बाई डेल्टा x में करूँगा तो यहाँ पर भी मैं ऊपर में जो e टू द पावर 5x प्लस 5 डेल्टा x था वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे, माइनस e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब लिमिट दोनों तरफ लूँगा मैं, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये बन जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और राइट साइड में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा e टू दी पावर 5x, अगर मैं कॉमन ले लिया तो e टू दी पावर 5 इंटू डेल्टा एक्स माइनस 1 बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा एक्स अगर जीरो को टेंड्स कर रहा है, इसका क्या काम, ये लिमिट के अंदर नहीं रह सकता, ये लिमिट से बाहर चला जाएगा। तो आपके पास आ गया e टू दी पावर 5x इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, e टू दी पावर 5 डेल्टा एक्स माइनस 1 बाई डेल्टा एक्स। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला, ये 1 से 10 के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए नंबर 7, यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो था, e टू दी पावर अल्फा x, x के साथ अल्फा था, माइनस 1 बाई x होने से वो खाली अल्फा देता था। वही लिमिट यहाँ पर यूज कर दीजिए। कैसे ना, यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है और ए वाला 5 डेल्टा एक्स है, मतलब अल्फा का वैल्यू 5 हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सिर्फ 5, बिकॉज इट्स वैल्यू इज अल्फा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 5। तो ए आ गया आपको इस तरफ dy बाई डी एक्स से हो गया है। आपको मालूम है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से होता है dy बाई डी एक्स, जो कि आपको चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू e टू दी पावर 5x और a बन गया 5। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 5x इंटू 5। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। वैसे जितने सारे यहाँ पर फॉर्मूला दिए गए हैं, सबके सब फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं यही डेफिनेशन में। ये था एग्जाम्पल 4, अभी एग्जाम्पल 5 देखिए। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर एग्जाम्पल 5। यहाँ पर आप देखिए y का वैल्यू है 10x, तो 10x आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, आंसर में गिवन y इक्वल टू 10x, आप इसको इक्वेशन 1 ले लोगे। अब y प्लस डेल्टा y, ये बन जाएगा 10x प्लस डेल्टा x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बाई सब्सट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, वही सेम आइडिया सभी प्रॉब्लम में, 1 फ्रॉम 2। अब मैं हापाजटली ये सब लिमिट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे कंटिन्यूअस देता, तो आपको फंक्शंस भी उसी तरह से लेने पड़ते। बाई सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 आपको क्या मिलेगा, वही डेल्टा वाई मिलेगा। नाउ यहाँ पर इस साइड में 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x हो जाएगा। अब जब आप इस तरफ डेल्टा एक्स डिवाइड करोगे तो कुछ राइट साइड में जो फंक्शन है उसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यहाँ पर तो लगा दिए, लेकिन राइट साइड में जब लिखते जाओगे तो डेल्टा एक्स नीचे में इसके बदौलत आ गया, जबकि 10x प्लस डेल्टा एक्स को आपको साइन और कॉस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें कुछ एलसीएम लिए जाएंगे और वो एलसीएम नीचे आ जाएगा, तो कैसे होगा ना, इधर आप लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो आप लगा दिए तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बन गया, और यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो बना दी, और राइट साइड में ये जो देखिए डेल्टा एक्स के साथ आपको कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स ये दोनों रह जाएंगे, ये दोनों एलसीएम में आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा ना, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। अब आपको सारे को मालूम है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, साइन ए माइनस बी, ए भी वही ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। लेफ्ट साइड में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो आपको चाहिए था यहाँ पर आप लिखे हो, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो राइट साइड में बना देगा इसको
साइन डेल्टा एक्स, अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं ऐसा, माइनस एक्स बाई डेल्टा एक्स एक ठो इंटू 1 बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। आप देखिए जो सब टर्म डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होने से यहाँ पर खाली डेल्टा एक्स बचेगा, वो साइन जीरो कर देगा, तो ऊपर में जीरो नीचे में जीरो। लेकिन इसमें आप अगर डायरेक्ट डेल्टा एक्स पुट करोगे ये आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स प्लस जीरो दैट इज कॉस एक्स देगा, तो ये बन जाएगा ना लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट दो पार्ट का होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये तो आपको मालूम है वन होगा क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन होता है। देखिए तो वही चीज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स हुआ, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब आप देखिए ये क्या बनता है, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 1 बाई कॉस एक्स, क्योंकि एक्स कॉस एक्स प्लस जीरो कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, और ए 1 है तो यहाँ आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। और आपको जिसको डेरिवेटिव पहले से मालूम होता है वो भी कह सकता है सर 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा। अब जो चीज आपको चाहिए फॉर्मूला में जो सब डेरिवेटिव का दिया हुआ है वो बेसिक्स में नहीं है, बेसिक्स में है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको मैं 5 एग्जाम्पल आज बताया थ्रू द हेल्प ऑफ लिमिट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में।